हे फ्रेंड, ये वीडियो का सेकंड सम है। ये लास्ट सम रहेगा और ये सम मतलब कर लिए, मतलब कौन सा भी सम उठाना, हर सम कर लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, कोई कोई सम बस थोड़ा चेंजेस रहेगा, नहीं तो 99%, 99 नहीं बोल सकता, 95% हर सम ऐसे ही दे देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट सम है कि ठीक है, ये वीडियो का इंटीग्रेट चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 तक ये यहाँ तक है और लास्ट का 2 ये क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट का 2 क्वेश्चन ये एंड ये, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उसके बाद मैं सम चालू करता हूँ। ठीक है, ये लास्ट अपना सम रहेगा। इसकी ऐसा ही सम आता है एग्ज़ाम में और आई थिंक ऐसा ही पूछता है। ठीक है, तो ये सम करेंगे, ये सब ये चैप्टर का लास्ट सम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम। तो सम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सम का। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन का। तो सम स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या था, रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेस करते क्रेडिट पे, तो हम लोग मैंने बोला था जैसे फर्स्ट वीडियो में, कोई भी चीज़ हम लोग इंटीग्रेट में परचेस करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं, स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट में। तो स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट ऑन क्रेडिट परचेस किया है तो टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, कितने का था, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है, सो सॉरी फॉर इट। आप ओके, नरेशन तो हम लोग लिख सकते हैं अपने से, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना तो हम लोग इलेवंथ में पढ़े ही हैं, कितना आप लोग को तो नॉलेज है ही नरेशन लिखने का। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन। हम लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, कोई भी चीज़ अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो हम लोग उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, क्या कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब स्टोरेज जब हम लोग कोई चीज़ परचेस किए तो स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट किए थे। ठीक है, अब स्टोरेज ट्रांसफ़र कर रहे कहाँ पे, प्रोडक्शन सॉरी रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जब परचेस किए थे स्टोरेज क्रेडिट किए, सॉरी डेबिट किए थे, अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो स्टोरेज क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, टू स्टोरेज कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कितने का, 1,25,000, 1,25,000। ओके, उसके बाद थर्ड एंट्री बोलते हैं अपने को, वेजेस इंकर्ड। ठीक है, तो वेजेस इंकर्ड 6,000 ऑफ विच 15,000 वॉज पेड, मतलब 5,000 वॉज पेड। ठीक है, वेजेस इंकर्ड 60,000 ऑफ विच 15,000 वॉज पेड, मतलब हम लोग ने इसमें आउटस्टैंडिंग 10,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस है एंड हाँ 10,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस है एंड 15,000 लोग कैश में पे किए। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस हम लोग पे करते हैं तो इनकम मतलब पे किए। तो हम लोग, मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में, जैसे कि वेजेस हम लोग कोई भी चीज़, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, सॉरी बाय मिस्टेकली, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी चीज़ परचेस करते तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। इसमें हम लोग कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम लोग आधा कैश पे हैं आधा बाकी है, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, आधा मतलब 60,000 में से 15,000 कैश में है एंड 10,000 आउटस्टैंडिंग है, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओके, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। एंट्री क्या थी, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वेजेस इंकर्ड 50,000 ऑफ विच, सॉरी 16,000 ऑफ विच 15,000 वॉज पेड, मतलब 10,000 आउटस्टैंडिंग है ना। तो अपनी एंट्री क्या होती है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मली वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर कैश में होता, ठीक है, कैश में था, आधा कैश में है आधा आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या हुई, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, कैश कितना है अपने पास 15,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000, टोटल वेजेस कंट्रोल अकाउंट में कितना है 60,000। ठीक है, वेरी सिंपल। एंड फोर्थ क्या कहता है अपने को, मैं दिखाई देता हूँ। फोर्थ एंट्री क्या बोलता है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने बोला था कोई भी चीज़ हम लोग चार्ज करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसको खाली रिकॉर्ड करते हैं हम लोग अपन लोग वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट।
जब हम लोग अब हम लोग चार्ज कर रहे हैं, जब हम लोग इंकर किए तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट किए, अब हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ओके, अकाउंट, ठीक है। कितने का था 55,000, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपने को, फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड 50,000 ऑफ विच 20,000 एट टू पेड, ठीक है। मतलब 20% बाकी है पे करना, ठीक है। 20% आउटस्टैंडिंग है, मतलब 80% कैश पे है या 20% बाकी है, ठीक है। तो मैंने बोला था जैसे फर्स्ट वीडियो में फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड मतलब हम लोग इंकर्ड किए तो एक खर्चा फैक्ट्री में रहता नहीं, बहुत सारे खर्चे हम लोग को पे करने रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि आधा कैश में है आधा आउटस्टैंडिंग है, टू कैश बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, ओके। तो कितना मतलब 50,000 में से 20% मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो 20% आउटस्टैंडिंग है डिवाइड बाई 100 मतलब 10,000 आउटस्टैंडिंग है, ओके। तो मीन्स 50,000 में से 10,000 आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद 40,000 कैश में मिला है, मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना खर्चा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड में टोटल 50,000, ओके। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में कितना खर्चा हुआ है टोटल 50,000, जिसमें से आधा हम लोग कैश लिए आधा आउटस्टैंडिंग है 10,000, ठीक है। उसके बाद 6th एंट्री क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। मैंने बोला था कोई भी चीज़ चार्ज करते हैं प्रोडक्शन में उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किए इंकर्ड किए तो उसको कहाँ लिखिए, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जब चार्ज कर रहे हैं तो जब इंकर्ड किए तो डेबिट, जब चार्ज करेंगे तो हो जाएगा क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ओके। कितने का 45,000, ठीक है। 45,000, ओके। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, सॉरी फॉर इट, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, सो सॉरी, ओके। उसके बाद अपना 7th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंकर्ड, ठीक है। इसमें नया पॉइंट आया है, ठीक है। ये सब में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंकर्ड, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंकर्ड करेंगे ना तो क्या होता है, नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब ऑफिस रिलेटेड खर्चा, तो मतलब क्या होगा, एक खर्चा रहता नहीं, ऑफिस में बहुत सारे खर्चे रहते हैं, तो उसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग अकाउंट बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, खर्चा हुआ है, इंकर्ड मतलब खर्चा, तो खर्चा हुआ टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंट्री क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश बैंक, इंकर्ड हुआ ना टू कैश बैंक, ठीक है। 40,000 सॉरी, इसको डेबिट में लिखेंगे हम लोग 40,000 एंड इसको क्रेडिट में, ठीक है। एंड नाउ 8th एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब मतलब चार्ज टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो इसमें नया पॉइंट है, फैक्ट्री ओवर सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओके। फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एब्जॉर्ब मतलब चार्ज टू प्रोडक्शन, ठीक है, चार्ज किए। तो अब जैसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करते थे तो उसको कहाँ लिखते थे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव हम लोग चार्ज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे मालूम है, कहाँ पे, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे याद आया, हाँ, उसको लिखेंगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑब्जर्व करेंगे ना, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे हम लोग, तो जहाँ पे हम लोग चार्ज, जैसे हम लोग फैक्ट्री जो कोई भी चीज़ फैक्ट्री में वेजेस फैक्ट्री रिलेटेड चार्ज करते थे प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखते थे, वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड में, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। अब इसमें कोई भी चीज़ हम लोग अगर ऑफिस रिलेटेड हुआ उसको हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। तो फिनिश गुड्स
कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, देख जब हम लोग इनकर्ड किए थे तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट किए थे, अब हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग पेड कर देंगे इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओके, कितना है 35,000 ओके। नाउ 9 क्वेश्चन, सेलिंग, देख ये भी नया पॉइंट आया इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये नया पॉइंट था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो नया पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड, ठीक है। हम लोग कोई भी कंपनी देगी तो एक सेल करती नहीं कंपनी, बहुत सारी सेल्स करती है, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगी, उसके लिए एक अकाउंट बनाएगी, कौन सा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। मैंने बोला था जैसे प्रीवियस वीडियो में, कंट्रोल मतलब जहाँ पे हम लोग सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इंकर्ड किया ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड 25,000, मतलब इंकर्ड किए मतलब पे किए, तो हम लोग इसके लिए अकाउंट बनाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैशबैक अकाउंट। क्या बनाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, इंकर्ड किया मतलब पैसा जा रहा है, टू कैशबैक अकाउंट। ओके, तो कैशबैक अकाउंट कितना 25,000, ठीक। उसके बाद 10th एंट्री देखते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब। अब देखो जैसे कि हम लोग जब फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब किए थे, मतलब एब्जॉर्ब मतलब मान लेना चार्ज टू प्रोडक्शन, ठीक है। जब फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस चार्ज करते थे कहाँ पे लिखते थे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में लिखते थे, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस ओवरहेड जब चार्ज करते थे, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो उसको कहाँ चार्ज किया मैंने, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में चार्ज किया। अब देखो जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंकर्ड करेंगे ना, इंकर्ड होगा तो हम लोग ने उसको एंट्री क्या की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। अब वो जब हम लोग वो चार्ज करेंगे ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब चार्ज करेंगे ना, वो चार्ज कहाँ होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, देख जब हम लोग इंकर्ड किए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट किए थे, अब चार्ज करें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट। ओके, कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, कितने का 20,000। ओके, समझा, ठीक है। मैं को और बार रिपीट कर रहा हूँ, देख जब हम लोग कोई चीज़ फैक्ट्री के रिलेटेड चार्ज, जो फैक्ट्री रिलेटेड कोई चीज़ चार्ज करते हैं फैक्ट्री के रिलेटेड, तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकेंड चीज़, जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस रिलेटेड कोई भी चीज़ चार्ज करेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे उसको, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कोई भी चीज़ अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए चार्ज करेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे, कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड कोई भी चीज़ चार्ज करेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। अपना 10th तक हो गया, 10th क्वेश्चन तक। उसके बाद 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, मतलब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए, तो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए थे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस के पहले जो वर्किंग प्रोग्रेस था कंप्लीट होने के बाद प्रोड्यूस करते हैं, तो फिनिश गुड्स हम लोग प्रोड्यूस किए, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। जो चीज़ इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट कर दिए, तो इनकम्प्लीट क्या था, टू वर्किंग प्रोग्रेस था, तो वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में पेड कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ प्रोड्यूस हो गई ना, तो इसलिए डेबिट हो गया, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कहाँ से कंप्लीट हुआ, वर्किंग प्रोग्रेस से, तो वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट इसलिए क्रेडिट किया, ठीक है। वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट, ठीक है। कितना 23 लाख। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो इनकम्प्लीट गुड्स था उसको अब हम लोग जो कंप्लीट गुड्स था उसको अब हम लोग सोल्ड कर दिए। तो सोल्ड की एंट्री में बोला था क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस में क्या होगा, अब जो कोई भी चीज़ हम लोग सेल्स करेंगे
फिनिश गुड्स कोई भी चीज़ हम लोग सेल्स करेंगे फिनिश गुड्स रिलेटेड तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। नॉर्मली हम लोग क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, सेल्स की एंट्री का कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट। अब जब प्रोड्यूस हुआ था तो फिनिश गुड्स डेबिट लिखे थे, ठीक है। अब सेल्स कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ओके, कितने का, 2 लाख, ठीक है। ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। और एक दो और कंसेप्ट हैं, ठीक है, ये मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ, जिससे अपने को आया मैं फिर एक और बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई भी चीज़ अगर फैक्ट्री के रिलेटेड चार्ज होगा, फैक्ट्री के रिलेटेड चार्ज करेंगे अपन लोग, तो उसके कहाँ लिखते हैं हम लोग, कहाँ लिखते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस में लिखते हैं, ठीक है। वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट में चार्ज करते हैं, ठीक है, चार्ज करते हैं फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या था, कोई भी चीज़ अगर ऑफिस रिलेटेड रहा, ऑफिस से हम ऑफिस रिलेटेड इनकर करते हैं फिर चार्ज करते हैं, तो ऑफिस रिलेटेड कहाँ चार्ज करते हैं हम लोग, मैं बताता था। ऑफिस रिलेटेड कहाँ चार्ज करते हैं, ऑफिस रिलेटेड कहाँ चार्ज करेंगे, फिनिश गुड्स में चार्ज करेंगे, कहाँ पे, फिनिश गुड्स। ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, तो कहाँ चार्ज करेंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट या फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। मैंने बोला फैक्ट्री, जब फैक्ट्री चार्ज करेंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। एंड जब ऑफिस चार्ज करेंगे ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस तो उसको कहाँ लिखेंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ऐसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एडवर्टाइजमेंट कुछ कर रहे हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब इनकट करते हैं उसके बाद चार्ज करते हैं तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट लिखते हैं। इसको कहाँ चार्ज करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब फिनिश गुड चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में लिखते हैं। जब ऑफिस ओवरहेड चार्ज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में लिखते हैं। जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब फिनिश गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जब फिनिश गुड्स सोल्ड करते हैं तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेटेड का पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट इसी पे इंटीग्रेटेड का, किस पे, इस पे, ये 4 चीज़ें पे है पूरा इंटीग्रेटेड का कंसेप्ट, 4 चीज़ पे। अगर फैक्ट्री ओवरहेड जब इनकम होता है तो नॉर्मली क्या होता है, खर्चा होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। उसको चार्ज कहाँ करते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस में। ऐसे वेजेस कहाँ चार्ज करते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस में, वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में चार्ज करते हैं। ऐसे ही कोई भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होता है तो इसको इनकर्ड होता है तो ऑफिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करते हैं, ठीक है। जब चार्ज करते हैं तो उसको कहाँ चार्ज करते हैं, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पहले इनकर्ड होता है फिर चार्ज होता है, फिर जब चार्ज होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। उसके बाद फिनिश गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम लोग सोल्ड करते हैं तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते हैं, बट इसमें हम लोग कैश बैंक में नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट था। एक और कंसेप्ट है, क्या है, जैसे आ गया वेजेस डायरेक्ट एंड वेजेस इनडायरेक्ट, ओके। इतना याद रखना, कोई भी इनडायरेक्ट रिलेटेड रहा तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, मालूम है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, ओके, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैं अपने से क्वेश्चन लेता हूँ, वेजेस 50,000, ठीक है, वेजेस 50,000 इन दिस इनडायरेक्ट वेजेस इज 10,000। तो नॉर्मली एंट्री क्या होगी, वेजेस की, वेजेस इनकर्ड, ओके, वेजेस इनकर्ड 50,000 इन दिस इनडायरेक्ट वेजेस इज 10,000। तो नॉर्मली एंट्री क्या होगी, मालूम है, हम लोग नॉर्मली एंट्री क्या करते थे जब इनडायरेक्ट नहीं था, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। जब इनडायरेक्ट आएगा ना तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसके बाद वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री, इनडायरेक्ट है ना
तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ठीक है। जो डायरेक्ट था देखो 50,000 में से इन दिस इनडायरेक्ट वेजेस कितना है 10,000, तो 10,000 इसमें आएगा, 10,000 कहाँ आएगा 10,000 इसमें आ जाएगा 10,000, हाँ। उसके बाद 50,000 में से 10,000 इनडायरेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट कितना है 40,000 मीन्स 40,000 डायरेक्ट है, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में 40,000 इनडायरेक्ट कितना था 10,000 इसमें तो आ गया, उसके बाद टोटल कितना होगा 50,000, ठीक है। रेट साइड 50,000 आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, वेजेस इंकर्ड 50,000 इन दिस इनडायरेक्ट वेजेस इज 10,000। कोई भी इनडायरेक्ट जैसे वेजेस हुआ इनडायरेक्ट, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट हुआ, तो कोई भी चीज़ इनडायरेक्ट रिलेटेड हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी कोई भी चीज़ इनडायरेक्ट रिलेटेड कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। कोई भी इनडायरेक्ट चीज़ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, इतना याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें वेजेस इंकर्ड 50,000 इन दिस इनडायरेक्ट वेजेस इज 10,000, तो वेजेस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड किए वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कितना इन दिस मतलब 50,000 में से 10,000 इनडायरेक्ट था मतलब 40,000, ये हो गया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में हम लोग इनडायरेक्ट रिकॉर्ड किए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू 10,000 टू कैश बैंक 50,000, ठीक है, समझा। तो आज का टॉपिक होता है कवर ये, और कुछ कंसेप्ट रह गया मेरे को तो लगता है कोई कंसेप्ट नहीं है, और कोई कंसेप्ट रहेगा तो मैसेज कर देना, मैं करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।